How many alphabets are there in English? Many of us would say 26, but this is wrong. तो फिर इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा और वो कितने रहेंगे, यही सब आज हम सीखने वाले हैं, यही कंफ्यूजन आज हम दूर करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अजय भोला अर्श कैंपस में आपका स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आप स्पोकन इंग्लिश के लिए हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फ्रेंड्स, ए बी सी डी और इसी तरह आगे जेड तक, इन सभी को मिलाकर इकट्ठा इन सब का एक नाम होता है अल्फाबेट। जिस तरह से हिंदी में ऐसे अंग तक तथा कैसे है तक सभी को मिलाकर हम वर्णमाला कहते हैं, उसी तरह ए टू जेड सभी को मिलाकर हम अल्फाबेट कहते हैं। तो फिर हर अक्षर को जैसे ए बी सी डी और इस तरह से आगे सभी को अलग अलग क्या कहेंगे, हम सभी को अलग अलग अल्फाबेट नहीं कहेंगे, हम सभी को लेटर्स कहेंगे। लेटर्स, ए लेटर, बी लेटर, सी लेटर, डी लेटर। जैसे कॉपी, हमने कॉपी लिखा तो कॉपी 4 लेटर्स से मिलकर बना हुआ है, सी ओ पी और वाई। हम ये नहीं कहेंगे कि ये 4 अल्फाबेट से मिलकर बना है, ये 4 लेटर्स से मिलकर बना है, सी ओ पी और वाई। और एक बात मैं आपको बताऊं कि हम अक्सर अल्फाबेट्स कहते हैं, हम इन सबको अल्फाबेट्स कहते हैं। ये अल्फाबेट्स नहीं होते, ये अल्फाबेट होते हैं, क्योंकि इन सभी को हम एक नाम से, जैसे हिंदी में हम वर्णमाला सभी को मिलाकर एक, उसी तरह से अल्फाबेट सभी को मिलाकर एक अल्फाबेट नाम से जानते हैं और सभी को अलग अलग हम लेटर्स कहते हैं। बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज की अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स, अल्फाबेट नहीं। अल्फाबेट तो ये एक ही वर्णमाला जिसको हम कहेंगे, सभी को मिलाकर हम अल्फाबेट कहेंगे और सबको अलग अलग लेटर्स कहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, जिनको हम ए ई आई ओ यू, इन 5 को हम वॉवल कहेंगे, बाकी सभी को हम कॉन्सोनेंट कहेंगे। वॉवल जिसको हम हिंदी में स्वर और कॉन्सोनेंट्स जिनको हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं। इस तरह से ए ई आई ओ यू 5 इंग्लिश लैंग्वेज में वॉवल होते हैं और बाकी सभी व्यंजन। इंग्लिश में लेटर्स को 2 तरीके से लिखा जाता है। इन इंग्लिश लेटर्स आर रिटन इन 2 ways। कैपिटल लेटर्स जिसको हम बड़ी ए बी सी डी कहते हैं, कैपिटल लेटर्स को अपर केस भी कहा जाता है। अगर कहीं पर आपको अपर केस लिखा हुआ आए तो इसका मतलब कैपिटल लेटर्स यानी बड़ी ABCD ही होता है।
और स्मॉल लेटर्स जिसको हम लोअर केस कहते हैं, छोटी ABCD। अगर कहीं लोअर केस या स्मॉल लेटर्स लिखा हुआ आए तो आप उसको छोटी ABCD समझेंगे। बच्चों, 2 और मोर देन 2 के जोड़ से हम वर्ड बनाते हैं। 2 और मोर देन क्या? लेटर्स। 2 और मोर देन 2 लेटर्स से मिलकर वर्ड बनता है। जैसे M 2 लेटर्स से बना है, अप 2 लेटर्स से बना है, R मोर देन 2 लेटर्स से बना है। इसके अलावा कैर मोर देन 2 लेटर्स से मिलकर बना है। इसी तरह से 2 एंड मोर देन 2 वर्ड्स से मिलकर सेंटेंस बनता है। क्या बनता है? सेंटेंस। 2 एंड मोर देन 2 वर्ड्स से मिलकर, 2 एंड मोर देन 2 लेटर्स से मिलकर बनता है वर्ड। 2 एंड मोर देन 2 वर्ड्स से मिलकर बनता है सेंटेंस। जैसे I am, एक वर्ड, 2 वर्ड। A टीचर, मोर देन 2 वर्ड से हमारा सेंटेंस बन गया। तो सेंटेंस कंप्लीट हम उसको कहेंगे जिसकी अपनी पूरी सेंस होती है। तो इसके अलावा 2 एंड मोर देन 2 सेंटेंसेस से मिलकर बनता है पैराग्राफ। जैसे राम is my class fellow. He is my neighbor. He is very intelligent. तो इस तरह से मोर देन 2 सेंटेंसेस से पैराग्राफ बनेगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने इंग्लिश स्पोकन का बहुत ही स्टार्टअप, कुछ कंफ्यूजन को दूर करने वाला टॉपिक किया है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद हम प्रोनाउंसिएशन शुरू करेंगे और उम्मीद है आप हमसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।